हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ द लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जी.एल. फ्यूंटेन्स। सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत एक किसान से होती है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो एक बड़ी वैली जिसके पास एक नदी थी, वहाँ पर अपने दो बेटों के साथ रह रहा था। वह अपने एक बेटे के साथ अपने खेत में काम कर रहा था और उसका दूसरा बेटा बाहर बाजू में खेल रहा था और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। वह अपने बेटे के साथ काम कर रहा था और वो बारिश के बारे में कह रहा था, क्योंकि उसे अपने खेतों के लिए बारिश की सख्त ज़रूरत थी। तभी उसकी पत्नी ने उसे रात के भोजन यानी सफ़र के लिए बुलाया। वो खाना खा ही रहे थे कि बारिश चालू हो गई और ये लेंचो को बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। और लेंचो इसे न्यू कॉइन्स के द्वारा संबोधित करता है और लेंचो इसके बारे में भगवान से बहुत ज़्यादा पर थोड़ी देर में वह रेन थंडरस्टॉर्म और हिल स्टॉर्म में बदल गई, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इसकी वजह से लेंचो का पूरा खेत भी तबाह हो सकता है। और वही हुआ, जब तक ये हिल स्टॉर्म पूरी तरह रुका, पूरा खेत चादर में निपट गया और वो ऐसा लग रहा था जैसे नमक बिछड़ा हो, जिसकी वजह से पूरा खेत तहस नहस हो गया। और लेंचो और उसका पूरा परिवार इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था, पर वो अपने परिवार को दिलासा दिलाने के लिए लेंचो ने कहा कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मर सकता। पर वह भी अंदर से अंदर जानता था कि उसके और उसके परिवार के लिए ये साल सबसे बुरा होने वाला है, क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। इसलिए उसने अगले दिन एक खत लिखने का सोचा और वो इस दिन दुखी अवस्था में सो गया। और अगले दिन वो खत लिखने बैठा, पर उसने वो खत अपने किसी रिश्तेदार से नहीं पर भगवान से लिखा। उसने उस खत में लिखा कि भगवान, इस साल हुई जो हिल स्टॉर्म है उसकी वजह से मैंने जो अपने फसल उगाई थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और अब मेरे पास मेरे और मेरे पूरे परिवार को खाना देने के लिए इस साल कुछ भी नहीं है। तो आप मेहरबानी करके मुझे 100 पैसे दे दीजिए, जिसकी वजह से मैं इस साल के हिल स्टॉर्म के बाद भी पूरे साल के लिए अपने परिवार के लिए खाना ला सकूं। और अगले दिन उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर वह पोस्ट कर दिया। पर जब ये खत एक पोस्ट मास्टर को मिला तो वो हंसने लगा और उसने यह अपने बड़े साहब को भी दिलाया और वो सभी हंसने लगे। फिर उन्हें ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपने सभी काम करने वालों के पास से 17 पैसे जुटाए और अगले दिन उस किसान यानी लेंचो को पोस्ट ऑफिस पर बुलाकर उसे यह 17 पैसे दे दिए। पर लेंचो थोड़ा नाखुश दिखाई दे रहा था और उसने फिर से वहाँ पर एक पत्र लिखना शुरू किया और उसने लिखा कि हे भगवान, आपने मुझे यहाँ पर जो 17 पैसे दिए हैं, पर मैंने आपसे 100 पैसे की मांग की थी और वो आप मुझे दे देना, पर इस पोस्ट ऑफिस ने मुझे मत देना, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोग ही थोड़े पैसे ले लेते हैं। इसी के साथ ये कहानी की भी ख़त्म हो जाती है। सो बाय बाय दोस्तों।